को विस्तारित करना। रो और कॉलम को विस्तारित करने से मतलब है कि दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर रो और कॉलम को बड़ा करना। तो रो को विस्तारित करने के लिए हम रो स्पैन कमांड का यूज़ करते हैं और कॉलम को विस्तारित करने के लिए कॉल स्पैन कमांड का यूज़ करते हैं। रो और कॉलम दोनों को विस्तारित किया जा सकता है इस प्रकार से। इसका आउटपुट आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं पहले रो स्पैन का प्रोग्राम कि रो को हम कैसे विस्तारित करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पहला टैग यूज़ करते हैं HTML। इसके बाद हम अगला टैग यूज़ करेंगे यहाँ पर टेबल टैग। टेबल बनाने के लिए चूँकि हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, टेबल में हमको बॉर्डर देनी होती है तो हम यहाँ पर टेबल में बॉर्डर देंगे। टेबल में बॉर्डर हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो हम इसकी बॉर्डर दे रहे हैं 3। अब इसके बाद आपको यहाँ पर TD टैग का यूज़ करना है क्योंकि रो स्पैन कमांड TD टैग के अंदर यूज़ की जाएगी। तो हम यहाँ देंगे TD रो स्पैन। यहाँ पर हमें बताना होता है कि हम कितनी रो तक अपने सेल को विस्तारित करना चाहते हैं। तो हम 2 रो तक करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है 2। इसके बाद हम यहाँ पर डेटा देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर अगला TD। अगले TD में हम डेटा डालेंगे। यहाँ पर अगला TD दूसरी सेल बनाएगा। यहाँ पर हम डेटा देते हैं हार्डवेयर। अब हम यहाँ पर एक नई रो जोड़ेंगे। तो नई रो जोड़ने के लिए हम एक नया TR टैग लेंगे और इस TR के अंदर हम एक सेल बनाएंगे। तो इसमें डेटा रखेंगे हम सॉफ्टवेयर, इस प्रकार से। अब हम इस TR टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। TR को क्लोज़ करने के बाद आपको टेबल टैग को क्लोज़ करना है और टेबल को क्लोज़ करने के बाद हम लास्ट में HTML टैग को क्लोज़ करेंगे, इस प्रकार से। अब आपको इसको फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू के सेव ऑप्शन में जाएंगे। आपको यहाँ का पर फाइल का नेम देना है। तो हम फाइल का नेम दे रहे हैं roSpan.html और फाइल को सेव कर देंगे। अब आपकी फ़ाइल रोस्पान नाम से सेव हो चुकी है। इसका आउटपुट देखने के लिए इसे मिनिमाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे रोस्पान नाम की फ़ाइल आ चुकी है। इसे डबल क्लिक करके हम एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका ये जो कंप्यूटर नाम की जो रो है ना, ये 2 जो सेल है वो 2 रो तक विस्तारित हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम रोस्पान कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी कॉल स्पैन होता है। तो कॉल स्पैन के लिए हम नया प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं HTML। इसके बाद हम अगला टैग यूज़ करेंगे टेबल टैग और टेबल में देंगे हम बॉर्डर। टेबल बॉर्डर, तो बॉर्डर देते हैं हम यहाँ इसकी 2 और इसमें हम यूज़ करेंगे सेल पैडिंग कमांड का। सेल पैडिंग कमांड का इसलिए क्योंकि जब तक आपके टेबल के अंदर स्पेस नहीं होगा, आपका कॉलम विस्तारित होता हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर सेल पैडिंग कमांड का यूज़ कर रहे हैं। तो सेल पैडिंग हम यहाँ पर देते हैं लगभग 18। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक TD टैग लेंगे और TD टैग के अंदर हम यहाँ पर लगाएंगे कॉल स्पैन। TD कॉल स्पैन। इस कॉलम को भी हम 2 कॉलम तक विस्तारित करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर देंगे हम 2। और फिर इसके डेटा को अलाइन करने के लिए हम यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अलाइन में हम देंगे यहाँ पर सेंटर, क्योंकि इस सेल में हम जो भी डेटा डालेंगे वो सेंटर पे दिखाई देना चाहिए आपकी सेल में। तो हमने यहाँ पर दे दिया अलाइन सेंटर। और अब हम यहाँ पर डेटा डालेंगे कंप्यूटर। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक नया TR टैग ऐड करेंगे। नया TR टैग क्या करेगा, एक नई रो बनाएगा और इस नई रो में हम 2 सेल बनाएंगे। तो फर्स्ट सेल में हम यहाँ पर डेटा डालेंगे हार्डवेयर और फिर दूसरी सेल में हम यहाँ पर डेटा देंगे
सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम इस tr टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। tr के बाद हम यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज करेंगे और फिर लास्ट में html टैग को क्लोज करेंगे। अब आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। अब हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, तो फ़ाइल को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू के सेव ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ फ़ाइल का नाम हम देते हैं कॉलस्पान .html। फ़ाइल को सेव कर देते हैं। हम देखते हैं इसे मिनिमाइज़ करके। आपकी फ़ाइल यहाँ डेस्कटॉप पर आ चुकी है कॉलस्पान नाम से। डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका आउटपुट आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये है आपका कॉलम विस्तारित करना। आगे हम देखेंगे कल।